हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर नॉट करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो करेक्ट नहीं है गिवन कंपाउंड के लिए। देखिए बेटा, अगर मैं यूपी के हिसाब से चलूँ ना, जब भी अगर मेरे तीन ऐसे फंक्शन ग्रुप आ जाए बेटा, ऐसे फंक्शन ग्रुप आ जाए जिनके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और वो दो से ज्यादा हो बेटा, तो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दो से ज्यादा है, तो इन तीनों को ही छोड़ने की रिकमेंडेशन कहता है मेरा कौन, आयुपेक। और नंबरिंग कैसे करनी होती है, इसलिए मैं कर दो 1 2 3। तो नाम कैसे लिखना होता है बेटा, तीन के लिए लिखते हैं प्रोपेन। ठीक है, ये तरीका है बेटा यहाँ पे कि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, जैसे मेरे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड एच आ जाता है, तीन आ जाते हैं, तो मोर देन टू आ जाए तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं बेटा, पहले रूट वर्ड को लिखते हैं पूरा प्रोपेन, और कौन कौन से नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे बेटा। इसके बाद लिखे पा देंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। जो स्पेशल सफिक्स होता है मेरा एल्डिहाइड का, वो क्या होता है, कार्बल एल्डिहाइड होता है। तो 1 2 3 ट्राई, तीन है बेटा, तो कार्ब बल एल्डिहाइड होगा। एक नाम तो बेटा ये कंफर्म है, ये तो आयुपेक नेम हो गया बेटा इसका। जब जब हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो बेटा जिनके पास दो से ज्यादा कार्बन एटम हो, नहीं सॉरी, दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये रूल अप्लाई करते हैं बेटा। जैसे सी एन भी हो सकता था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एच भी हो सकता था, तो ये रूल अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ नाम। तो हमसे पूछा गया इनकरेक्ट नाम कौन से है। अब औरों की देखें बेटा हम, एक बार पहला देखिए, 3 4 पेंटेन 1 5 डायल। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हो सकता है, देखिए, पर ये नाम सही है। देखिए ये नाम मेरा कॉमन नेम की तरह हम बात मान सकते हैं। ठीक है, आयुपेक नेम, आयुपेक तो बेटा यही सजेस्ट करता है, पर इसको अगर हम लगा के देखें तो कैसे हो सकता है। मान लीजिए मैंने 1 नंबर दे दिया, टू फंक्शन ग्रुप दे दिया 1 नंबर, ये 3, ये मेरा 4 और ये 5। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 1 और 5 पर बेटा मेरे दोनों एल्डिहाइड ग्रुप आ रहे हैं। थर्ड नंबर पर बेटा मेरा सी एच ओ ग्रुप एज ए सब्सटेंट काम करेगा, और सब्सटेंट की तरह काम करता है, तो बेटा ये मेरा फॉर्माइल होगा। ये नाम हो सकता है बेटा। ठीक है, पर आयुपेक ने नेम सजेस्ट कर रखा नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला नाम भी हो सकता है, क्योंकि 3 फॉर्माइल हो जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पेंटेन। 5 कार्बन है बेटा, पेंटेन सारे सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन और 1 और 5 पर बेटा मेरे दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नाम भी बेटा मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। 3 फॉर्माइल क्या होगा बेटा मेरा नाम, ये 3 फॉर्माइल पेंटेन है ना, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5 डायल। तो ये नाम भी बेटा मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी परफेक्टली करेक्ट, मतलब ये भी ये नाम सही हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा, तो अगर आप सेकंड को देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 ट्राई फॉर्माइल प्रोपेन। तो नहीं बेटा, जब मैंने आपको बताया कि जब ये ट्राई कार्बन एल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे जब तीनों को छोड़ रहे होंगे हम, ये आईपीए का सजेस्ट किया हुआ है बेटा, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। यहाँ कह रहा है कि 2 फॉर्माइल तो किसी हालत में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मेरी जो फंक्शनल ग्रुप को अगर कर देखेंगे तो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन आइटम आ रहे हैं। ठीक है, इसका तो मतलब 4 कार्बन आइटम हुए, तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। हैंस ऑप्शन नंबर, मतलब इनकरेक्ट ही पूछे गए थे ना हमसे नाम, तो इनकरेक्ट कौन से है बेटा, इनकरेक्ट होंगे ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो मतलब हम इसको टिक करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकरेक्ट नाम ये होंगे। 1 और 4th नाम बेटा मेरे बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, तो ये दोनों नाम हमेशा इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या बेटा इसके, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।